आज हम पहले अध्याय में शुरू कर रहे हैं महेश्वर सूत्र। पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। पहला अ, ई, उ, ण। दूसरा रि, ऋ, क। तीसरा ए, औ, ङ। चौथा आई, औ, च। पांचवा ह, य, व, र, ट। छठा ल, ण। सातवां य, म, ङ, ण, न, म। आठवां ज, भ, य। नवा घ, ढ, ध, श। 10वां ज, ब, घ, ड़, द, श। 11वां ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। 12वां क, प, य। 13 श, श, स, र और 14वां ह, ल। इन 14 महेश्वर सूत्र से हमारी संधि शुरू होगी। पहली संधि अच संधि, दूसरी हल संधि और तीसरी विसर्ग संधि। पहली जो है अच संधि को स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि कहलाती है। अच का मतलब है अ से लेकर के जो च आ रहा है, इसके बीच जो आपके वर्ण आ रहे हैं, इन वर्णों की हमारी संधि होगी अच संधि के अंदर। और हल संधि जो हमारी व्यंजन संधि है, वो हमारी ह से लेकर के ल व्यंजन तक जो आएंगे वो हमारे हल संधि कहलाएगी। एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो हमारे लास्ट ण, क, ग, च, ट, ण, म, य, क, श, व, य, र और ल आ रहे हैं, इनको कभी भी हम संधि के अंदर शामिल नहीं करते हैं। ये सारे आधे व्यंजन कहलाते हैं। अब हम शुरू करते हैं अच संधि। अच संधि का पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की है कि जो हमारी व्याख्या है उसे ध्यान से देखना है। जब अ, ई, उ, री और री के बाद यही स्वर ऋस्व या दीर्घ स्वर में रूप में हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ऋस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी उसी का बड़ा रूप। यहाँ पर आपको बताती हूँ अ, ई, उ, री और री को किस तरह से आएंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है अ प्लस अ दोनों मिलकर के आ में ही बदलेंगे। अ प्लस आ होगा तो आ में बदलेगा, आ प्लस अ होगा तो आ में बदलेगा और आ प्लस आ है तो भी आ में। इट मीन्स यहाँ पर देखो, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण अ या आ में से कुछ भी हो सकता है, वो चेंज होगा हमारा आ के अंदर। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है पीता, यहाँ से आ साउंड बाहर निकल रहा है, पीता आ। जब हम इसमें से स्वर बाहर करेंगे ये हमारा आधा वर्ण बन जाता है, पित्त बन जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आ प्लस आ, इसका भी हमने आ लिया है तो ये आ प्लस आ मिलकर के हमारा आ में कन्वर्ट होगा। ये देखो आ प्लस आ मिलकर के आ में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए पित्त प्लस आ और आ प्लस गतः, ये दोनों आ मिलकर के आ में कन्वर्ट हो गए। ये स्वर रहित थे इसलिए इसके अंदर हमने आ को मिलाया तो ये पीता गतः, ये हमारा हो गया पीता गतः। सेम कार्य प्लस आलयः, अ यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आ निकल रहा है तो यहाँ पर कार्यालय बन गया। दया प्लस अर्णवः, आ और अ मिल रहा है, ये आ में कन्वर्ट हो रहा है, दयार्णवः आपका बन गया। जन प्लस अंतिकम, अ और अ मिलकर के आ में बन रहा है, जनांतिकम आपका बन जाएगा। सेम हमने ई का लिया था कि ई किस तरह से चेंज होता है। तो जैसे मैंने अ का बताया, अगर दोनों ऋस्व है तो बड़े दीर्घ में चेंज हो जाएगा। एक ऋस्व एक दीर्घ है तो भी दीर्घ में होगा, एक दीर्घ एक ऋस्व है तो भी दीर्घ में होगा, और ये अगर दीर्घ है और दीर्घ है तो भी दीर्घ में रहेगा। यहाँ पर कवि प्लस इंद्र, यहाँ से ई और ई ऋस्व रूप निकल रहे हैं, दीर्घ में चेंज हो रहे हैं तो ये वी की मात्रा बड़ी होकर के कविंद्र बन जाएगा। श्री प्लस ईशः, दोनों दीर्घ निकल रहे हैं, दीर्घ दीर्घ में ही चेंज होगा, श्रीशः हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऊ की तरफ। ऊ प्लस ऊ,
मिलकर के दीर्घ ऊ में हो जाएगा। यहाँ पर सारे ऊ कोई है ना, मतलब दीर्घ या स्वर कुछ भी आओ वो ऊ किस में हो जाएगा, दीर्घ में हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, रू हमेशा छोटा होता है गुरु में, तो रू जो आया है वो ऊ और ये ऊ मिलकर के दीर्घ में हो गया, ये गुरु उपदेश हो गया है। वधु प्लस उत्सव, ऊ दीर्घ है, यहाँ पर ऋस्व है, दोनों मिलकर के दीर्घ में हो गए, यहाँ पर वधुत्सव हो गया। लघु प्लस उर्मी, ऊ हमारा ऋस्व है, ये हमारा दीर्घ है, दीर्घ में कन्वर्ट होकर के लघुर्मी हो गया। अब हम चलते हैं री की तरफ। जब री और री मिलता है तो दीर्घ री में हो जाता है। पितृ प्लस ऋणम, ये री और री मिलकर के दीर्घ में हो गया, ये आ गया पितृणम। फिर इसी तरह से री प्लस री मिलता है तो री दीर्घ वाले में हो जाता है। होत्र प्लस लिकार, ये हो गया हमारा री प्लस ली मिलकर के बड़े दीर्घ में री हो गया होत्रकार। इस तरह आज हमने अच संधि पढ़ी। अच संधि का दीर्घ संधि हमने पढ़ा है, उसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अगली संधि हम अगले वीडियो में देखेंगे।